कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनकी यानी पूरे डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस थी जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग थे, उसमें बहुत से डॉक्टर्स इनवाइट किए हुए थे। तो एक एंकर पर्सन है ना, सिंपल सी वो खातून थी, उसने माइक से हर से पूछ रही थी कि बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड लीव इन योर लाइफ, जो लोग करें जो आपके हार्ट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। तो यानी ये हर किसी से पूछ रही थी, सबका कहता है स्मोकिंग, और उसके बाद अल्कोहल भी वो मेंशन करते हैं, फिर उन्होंने डिफरेंट और भी चीज़ें मेंशन, लेकिन स्मोकिंग वाज ऑन द टॉप ऑफ, यानी अच्छा, स्मोकिंग हम फिर भी बुरा समझ लेते हैं कि भी स्मोकिंग से बड़े नुकसान आते हैं। आजकल का जो बहुत बड़ा फितना है वो वेपिंग है। वेपिंग को पीपल हैव जस्ट एक्सेप्टेड एज अ नॉर्म, वो समझते हैं कि जी वेपिंग जो है वो स्टेप डाउन है। हालांकि इस पे भी रिसर्च है कि जो लोग स्मोकिंग को क्विट करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि आई वांट टू क्विट दैट, तो मैंने वेपिंग शुरू कर दी है, तो वो दोनों पे आ जाते हैं। हार्डली उनमें से कोई जो है ना वो स्मोकिंग छोड़ पाता है। बल्कि उसमें वैसे एक ये भी था कि जो इस माइंडसेट से करते हैं ना कि वेपिंग शुरू कर दूंगा क्योंकि ये बेहतर है उससे, तो वो एक्सेसिव करना शुरू कर देते हैं, वो स्मोकिंग फिर कम कर देते हैं, वेपिंग इतनी ज़्यादा कर देंगे कि उसका नुकसान होता है। जाते हैं और उसका जो फाइन सिस्टम है पूरा, जो कि आपके लंग्स के डीप डाउन जाता है और आपको बहुत ही नुकसान देता है। इसके ऊपर भी बहुत सी मेडिकल रिसर्च है और इससे अपने आप को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये भी वही बात है, सारे पिलर्स को ख़राब करेगा। मैं ना मगरिब के बाद मस्जिद जा रहा था ना, तो गली के बाहर, गेट के बाहर लोग खड़े होते हैं, सूटे जो है ना चल रहे होते हैं। अच्छा, मस्जिद में जाने से पहले सिगरेट चल रही होती है, यानी इतनी डिपेंडेंसी। मैं थोड़ा सा मुझे 70 आता है कि यार यू वर क्रेविंग फॉर इट फॉर द होल टाइम, और अभी आपने अभी अफ्तारी की नहीं और आप करके बाहर आके जो है ना लोग सिर्फ रोज़ा खोलते साथ ही चले जाते हैं। अब सिर्फ मर्दों में ये मसला नहीं रहा, आप सिटीज़ में कहीं जाएं तो आप छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और ईट आउट्स पे देखें, वहाँ लड़कियां भी साथ बैठी हुई हैं। वेपिंग तो सब ओपनली कर रहे हैं और स्मोकिंग भी कर रहे हैं। कोई अब उसमें वो कैद नहीं रही, पहले होता था ये सिर्फ मर्दों के साथ ही एसोसिएटेड होता था, तो लड़कियां भी बहुत ज्यादा। और अभी तो एडिक्शंस के जो फील्ड है वो सिर्फ वो वेपिंग स्मोकिंग तक नहीं रही, भी तो ये सेल फोन एडिक्शन और सब तक आ गई है। और आपको पता है कि आप इस वक्त एक्सपर्ट्स ऐसे भी मौजूद हैं जो आपकी इन एडिक्शंस को और इन क्रेविंग्स को जो है वो डाइट प्लान्स के जरिए ठीक करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि आपकी बॉडी में ऐसी कमी होती है जिसकी वजह से आपको क्रेविंग होती है, आपको समझ नहीं आती क्या लें, फिर आप कोई बात, आपकी सेल्फ एस्टीम चैलेंजेस भी हैं, बाकी भी हैं, तो आप ना ऑटोमेटिकली गलत चीज़ों की तरफ लग जाते हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो इसको भी ठीक कई लोग इस तरह से करते हैं। अच्छा, ठीक है। और नेक्स्ट पिलर फिर आ गया पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी, माइंडफुलनेस, इमोशनल हेल्थ, इसके ऊपर काम करना। और पॉजिटिव साइकोलॉजी ये नहीं हमें कहती कि जी आपको कोई जिंदगी में परेशानी नहीं हो सकती, वो रेशो बताती है 3:1। यानी हर दिन आपको ये लगना चाहिए कि मैंने 3 जो है ना कोई बातों पे या ग्रेटिट्यूड था या खुशी थी या उनको सक्सेस को एंजॉय किया, और ठीक है 1-2 चैलेंजेस थे। बैलेंस आपने अपना रखना है उस तरफ के मुझे अपनी जो ज़िंदगी में पॉजिटिव काम हो रहे हैं वो ज़्यादा नजर आए। और हम ये नहीं करते कि किसी भी नेगेटिव काम को कहते हैं भी छोड़ो, नहीं इसको ना करो। हम कहते हैं ठीक है, दिस इज़ अ चैलेंज इन लाइफ, लेकिन चलो हम ये देखते हैं कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छे काम भी हो रहे हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला की तरफ से, क्या नेमते हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उन पे फोकस करते हैं। अच्छा, चलें, ये तो डिग्री की हमने बात की, कोई पॉजिटिव यानी कोई टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स के एक बंदा कहता है यार व्हाई डू आई थिंक नेगेटिव, व्हाई आई कांट प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, और मैं स्ट्रेस में हर टाइम क्यों होता हूँ, व्हाई आई एम ड्वेलिंग इन द पास्ट और मैं थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, तो उनके लिए क्या टिप देंगे? उसमें ये होता है कि एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, और उसमें पूरे स्केल्स हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का स्केल है, उसके थ्रू आप चेक करते हैं जो स्टैंडर्डाइज स्केल्स हैं। डिप्रेशन के लिए आप चेक करते हैं, ऐसी मेंटल हेल्थ की डिजीजेस को एलिमिनेट करते हैं, और उनको भी जो ठीक करना है उनको वही बात है बाकी पिलर्स के थ्रू, न्यूट्रिशन भी देखते हैं, उनकी बाकी फैक्टर्स भी देख के उनको मैनेज करते हैं। इसमें ये कि पास्ट के लिए कहा जाता है कि आप जब भी पास्ट के बारे में सोचें आपके अंदर कंटेंटमेंट होनी चाहिए कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, और उसमें मेरी लर्निंग क्या थी, अगर कोई मेरी जिंदगी में मुश्किल भी थी तो उससे मैंने सीखा क्या। प्रेजेंट के लिए आप अपने अंदर हैप्पीनेस लेकर आते हैं, आप कहते हैं कि जो मोमेंट है ना नाउ एंड हियर, उसको मैंने कैसे बेस्ट बनाना है। और इसके अलावा जो फ्यूचर होता है उसमें आप होप रखते हैं, आप अपने आप को सिखाते हैं कि जी मुझे इंशाल्लाह आगे जो है बेहतरी होगी, कुछ ना कुछ बेहतर निकलेगा जो कुछ मैं सीख रहा हूँ, जिससे मैं गुजर रहा हूँ। तो ये 3 पैरामीटर्स को आप कवर करते हैं। अच्छा, जैसे डॉक्टर मुझे लगता है ना कि ये चैलेंज आता है, बहुत सारे लोग आते हैं सवाल कहते हैं मैं नहीं होपफुल हो रहा जी फ्यूचर के बारे में, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द पास्ट व्हिच आई कांट लेट गो ऑफ, नहीं भाई, और उसकी वजह से उनका प्रेजेंट भी खराब हो रहा है। नाउ वो मतलब क्या कर सकते हैं, कुछ हम उसके लिए ना सिंपल आंसर नहीं होता। एक होता है, देखिए मैं आपको बात बताऊं, 2 तरह के कैटेगरीज को आप समझें। एक कैटेगरी वो है कि कुछ छोटा सा मसला या बड़ा मसला भी लग रहा है उनको, उन्होंने आके आपसे पूछा, आपने उनको जनरल टिप्स दी, उन्होंने खुद भी गूगल करके पढ़ा, कोई बुक ले लिया, आपने इतनी बुक्स मेंशन की हैं और अपने प्रोग्राम में आप करते भी रहते हैं, वो उन्होंने पढ़ी, उनको फ़ायदा हो गया,
ठीक है, वो चल सकते हैं आगे। कुछ लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी हम नहीं कर पा रहे, दैट मीन कि उनके अंदर अभी लर्निंग के स्किल्स का वो लेवल नहीं है, दे हैव नॉट रीच दैट बेस लाइन। उनको किसी एक्सपर्ट से जाके सीखना होगा और फिर उनको छोटे छोटे पॉइंटर्स के जरिए सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब लोग ऐसे पूछते हैं ना तो मुझे खुद भी बड़ी वो एक डेस्परेशन सी फील होती है। आई एम श्योर आपके पास भी जब ऐसे केसेस आते होंगे, लोग चाहते हैं कि वो आपके साथ 15-20 मिनट बैठे हैं और सारी सब कुछ ले लें, सारा विजडम ले लें, कोई रिचार्जिंग भी ले लें और फुल स्पीड भागें। नहीं, हमें दोनों चीजें चाहिए होती है। अक्सर लोगों को ये भी होता है, और दूसरा आई थिंक वी लुकिंग फॉर क्विक फिक्स ना। हम चाह रहे होते हैं कि हमें कोई एक ऐसी एक चीज मिल जाए जो बस मैं लेके जाऊं और ये सारे मेरे मसले खत्म हो जाए। नहीं हो सकता। और ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि यू नो इफ ये नहीं अगर हो रहा, फॉर एग्जांपल आपसे खुद ये हैंडल नहीं किया जा रहा, आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर लिए, देन यू नीड टू हैव दैट मेंटोर जिसके साथ आप मेरे ख्याल से रेगुलरली मिलते रहें और उनसे वो बेबी स्टेप्स लेके चलें। और वो ऑब्वियसली दे विल डायग्नोज एग्जैक्टली। हम ना अपनी मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। यानी हम आजकल कई दफ़ा मेरे पास लोग आते हैं, अच्छा जी अब हम आपसे अगर कुछ कोचिंग भी करवाना चाह रहे हैं, जब मैं फ़ी बताती हूँ तो अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा है, उससे महंगा जोड़ा पहना होता है, बिल्कुल उससे उस वीक में उससे ज्यादा एक्सपेंसिव जंक फूड खाया होता सही है। बात है। एक बेकरी पे जाकर आप 2-3 चीजें लें तो आपका उससे ज्यादा खर्चा आ जाता है। लेकिन इट्स अ माइंडसेट कि अच्छा ये तो जो बता रही हैं, ये तो मैंने अभी वो कोई गूगल खोला तो वही लिखा हुआ था, एग्जैक्टली वही बताना है ना। मैंने कोई आपको एक सरप्राइज तो नहीं देना हर सेशन में, बट सिंस यू आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस, आपको वो तरीका सिखाना है कि आप कैसे प्रैक्टिस करें। तो हमारा ना माइंडसेट नहीं है कि हम अपने ऊपर एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट करें। और इस्लाम इतना ज़्यादा फोकस करता है इस पॉजिटिविटी पे कि आप लोगों को देखें जो आपसे नीचे हैं। मुझे आज सुबह फजर पे एक मैसेज आया हुआ था और एक सिस्टर थी, अब पता नहीं नंबर कहाँ से मिल जाता है, बस व्हाट्सएप आया था, मैंने सुना उसको, किसी और शहर की थी। वो कहती हैं कि तो हाँ भाई हम वी वर डूइंग फाइन, हम सब कुछ बेहतरीन था, किसी के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप की मेरे वालिद साहब ने, उसने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया, अच्छे खासे पैसे उनके खा गया। कहती हैं जब से वो धोखा दिया ना तो वाले साहब को ऐसा धचका लगा कि उनको फॉलेज का अटैक हो गया, उनका पैरालाइज हो गया हाफ बॉडी उनकी, और हमने उनके इलाज में पैसे लगाना शुरू कर दिए। पैसे कम से कम होते जा रहे हैं और ऐसा टाइम आया, अभी हमारे पास ऐसा टाइम है जिसमें हम पिछले कुछ महीनों से रेंट नहीं दे सके अपने मालिक मकान का, और उन्होंने हमारी बिजली का भी काट दी है और हमारे गैस काट दी है। हम रमज़ान के महीने में इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम सहरी किस तरह बनाए, अफ्तारी किस तरह बनाए। हमने पड़ोसी जो हमारे से पहले बड़े नाइस थे उनसे मांगा तो वो हमें कुछ टाइम के लिए बिजली देते हैं, लेकिन हुआ ये कि सिंस मेरे से उनके रब्ता, मेरा भाई जो है वो भी स्पेशल है, ठीक है, और उसके पास यानी एक छोटी सी व्हीकल भी है, तो मालिक मकान कह रहे हैं कि हमें यही बेच के दे दो। और जो पड़ोसी हैं जिन्होंने बिजली हमें फेवर कर रहे हैं, ही ट्राई टू हरास मी, और जब मतलब और यानी मुझे बेनिफिट उठाना चाहा कि जब तक एंड सुभान अल्लाह कहती हैं कि मसाइल पे मसाइल हम पे आफत टूट चुकी है और हम किस तरह सहरी बनाए, राइट ही नहीं हमारे घर में, और हमने फिर अपना एसी भेजा, हमने कुछ ना कुछ मालिक मकान को दिया और हमें वो उसने हमारे पे थ्रेट किया हुआ है, केस किया हुआ है, हम निकलना चाहते हैं बट वो निकलने जब पैसे नहीं दोगे। एंड इट वाज फुल ऑफ यानी, एंड आई वाज थिंकिंग, आई वाज सिटिंग इन माई लाउंज आफ्टर फजर सलाह, और मैं देख रहा, मैंने कहा मेरे पास तो लाइट है यार और गैस भी है, बच्चे सो रहे हैं एंड एवरीथिंग इज़ ओके, एंड दैट मेड मी क्राई कि यार अल्लाह तूने इतने नेमतें हम पे की हुई हैं, इतने एहसानात में हम जो है ना डूबे हुए हैं, और देयर आर पीपल, और उनकी आवाज़ में ना कपकपाहट सी थी और कहती मैं अकेली बहन में क्या करूँ मैं, और यानी सुभान अल्लाह जो डिसेबल्ड उनका भाई था वो इतना था कि बाइक चला लेता है, तो वो बाइक क्या चलाता है, ठीक है, और वो बड़ा लिमिटेड से अमाउंट वो लेके आता है। और बहन का भी कहती है मैं जॉब करी थी एक जगह पे एक हॉस्पिटल में, बट किसी ने गाड़ी मारा या क्या हुआ तो मुझे निकाल दिया हॉस्पिटल से, कोई किसी बड़े डॉक्टर की गाड़ी को टच हुई मेरी जो करीम पे जा रही थी, किस पे अपनी गाड़ी पे जा रही थी, तो वो सब यानी कहती हैं कि आफात। और कोविड के बाद देखे ना, और इन्फ्लेशन ओवरऑल जितनी बढ़ गई है, तो मैं भी इसी तरह एक सेइंग किसी की पढ़ रही थी, सोशल मीडिया पे देख रही थी, तो मुझे भी उससे बहुत एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि अगर आप आजकल अपने खाने की टेबल पे या घर में वही कुछ रमज़ान में इंजॉय कर रहे हैं जो आप पिछले साल कर रहे थे, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस वक्त बहुत फैमिलीज ऐसी हैं जो कुछ नहीं अफोर्ड कर पा रही, और बाकी उसके बाद मैंने भी सोचना शुरू किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन लोगों को भी हमारे लिए इस तरह एक नेमत ही बनाया है ना कि हमें एहसास हो कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और जो हमारे पास है हम उस पर शुक्र भी अदा कर सकें। जब ऐसे लोग हमारे साथ अपने दुख नहीं शेयर करेंगे तो ना हमें कोई एहसास होगा, ना हम उनके बारे में सोचेंगे, ना अपनी नेमतों को देख सकेंगे। और जब नेमतें इंसान की जिंदगी में आती रहती है ना, तो वो इतना इंसेंसिटिव हो जाता है नेमतों पे, कहता है या अल्लाह बस ठीक है, और वो शुक्र अदा नहीं करता, और शैतान तो कहता वला ताजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। और इसीलिए ना ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का भी प्रिंसिपल है कि आप सुबह जब उठें तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज कि 5 चीज़ों पे
ग्रैटिट्यूड कि किन 5 चीज़ों पे मुझे शुक्र अदा करना है। किसी कोई भी सिचुएशन हो, वो कौन सी 5 हैं अभी भी मेरे पास अल्लाह की नेमतें। तो जब आप उठते साथ ही अपनी नेमतों को काउंट करना शुरू करते हैं तो फिर आपके लिए आगे भी आसानी होती है। और हमारे अंदर माफ़ करने का जो एप्टीट्यूड है वो पैदा ही नहीं हुआ हुआ। यानी मैं तो ये भी कहता हूँ लोगों को कि आप वो कौन सी चीज़ है जिसको आप भूल जाएं, तो आपके उस चीज़ को भूलने से, बेशक बुरा इंसिडेंट है, किसी का ताना है, किसी सास ने तो आपको तंग किया था, या बहू का सास के लिए अच्छा एटीट्यूड नहीं था, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट है जिसको आप भूल जाए तो यू विल फील बेटर। पीपल आर नॉट रेडी टू फॉरगेट इट एंड टू फॉरगिव पीपल। हालांकि हमें पता नहीं है कि वो माफ़ करने से ना, एक तो अल्लाह भी हमें माफ़ करेगा और हम खुद बड़ा बेहतर फील करेंगे। एंड आई टेल पीपल कि राइट 300 ब्लेसिंग्स फॉर द नेक्स्ट 3 days एटलीस्ट टू स्टार्ट विद, अगर आप बिल्कुल डिप्रेशन में है ना, ताकि मैं चाहता हूँ आपका माइंड इस तरफ सोचना शुरू करे अबाउट समथिंग पॉजिटिव। हम बाकी पिलर्स पे भी आते हैं। अगर हम इसमें बात कर लें कि जो हस्बैंड वाइफ्स के इसमें जो यानी साइकोलॉजी इफ़ेक्ट हो रही है वाइफ्स की और हस्बैंड्स की, और जो टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गए हैं अनफॉर्चुनेटली, अगर हस्बैंड अनरीजनेबल है तो वाइफ ठीक है, और वाइफ अगर अनरीजनेबल है, क्या करें वो लोग, कैसे निकलें इस चीज़ से, और अपनी कोप अप किस तरह करें, बिकॉज दूसरा तो ठीक नहीं हो रहा, और जो अपनी इस्लाह जितनी कर सकती कर ली और अपना यानी सब कुछ लगा दिया, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? हाँ, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है कि हमारे सोशल कनेक्शन जो है, वही बात है, अपने प्यारों के साथ सारे कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसमें बल्कि एक ना लॉन्ग टर्म स्टडी है हार्वर्ड के, उन्होंने स्टूडेंट्स पे की कि पहले स्टूडेंट लाइफ, फिर उसके बाद आगे प्रोफेशनल लाइफ, और उसमें उन्होंने देखा कि जो लोग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थे उनके सोशल कनेक्शन बहुत अच्छे थे। अच्छा, उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी थी, उनकी बीमारियां भी कम थी। तो और हम तो ये स्पेशली अपने दीन में देखते हैं कि यूनिट हमारा जो है, फैमिली यूनिट हस्बैंड वाइफ से ही शुरू होता है। वो अगर बेसिक यूनिट ठीक होगा, बच्चे भी ठीक होंगे, माशरा भी जो है इस्लाह की तरफ जाएगा। और इस वक्त तकरीबन जितने भी हम यूनिट्स देख रहे हैं, मेजॉरिटी में हमें कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। एक तो ये बात है ना कि हमारे पर एक्सटर्नल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि हमने अपने ऊपर वर्क ही नहीं किया। अक्सर जब मेरे पास कोई कपल्स आते हैं तो वो ये बताना चाह रहे होते हैं कि मैं काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, दूसरा मेरा जो स्पाउस है ना वो कुछ भी नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इसमें ये कि सबसे पहली बात ये होती है कि हमें अपने आप को कंप्लीट करना होता है, अपने जो स्ट्रेंथ है उसको उस शादी में लेकर जाना होता है, और अपनी जो वीकनेसेस हैं उनसे बचाना होता है, उसके ऊपर वर्क करना होता है। हम अपनी जो होती है ना वीकनेसेस, उनको जस्टिफाई करते हैं कि अच्छा ठीक है मेरा ये मसला है, लेकिन देखिए ना ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपने स्ट्रेंथ्स को, अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ा के बताना देते हैं, और अपनी कमी कोताहियों को बस उनको बाय द वे कर देना। लेकिन आप तहा ने जो इस तरह भी कहा ना टॉक्सिक, आई वुड से कि हम लोग पहले इसको डिफाइन करें कि ये स्टेज है, ये किसको हम टॉक्सिक किसी को, आजकल ना ये टर्म इतनी वो कॉमन हो गई है ना, मैं नोट किया हर कोई ना छोटी सी बात को भी यार टॉक्सिक बंदा है, ये टॉक्सिक बंदी है, मतलब हर चीज में टॉक्सिक 2 मिनट में लगा देते हैं लेबल एक दूसरे पे ना, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी। तो आई थिंक आप इसको जरा डिफाइन करें कि इसको हम कैसे करें। टॉक्सिक पे जाने से पहले नॉर्मल को तो डिफाइन कर लेना। नॉर्मल में क्या है कि एक मर्द कवाम है और औरत जो है उसको सौले कहा गया। तो मर्द को पहले पता हो कि कवाम होने का मतलब क्या है, क्योंकि अक्सर औकात मर्द समझते हैं कि कवाम होने का मतलब यह है कि मैं जो डिक्टेट करूंगा वही होगा, जबकि मर्द के कवाम होने का मतलब ये है कि उसकी अप्रोच ज़्यादा सेंसिबल होनी चाहिए। जैसे एक कंपनी में CEO है, वो हर जगह लड़ाई नहीं डालता, वो बल्कि मसले देखता है और मसले देखकर उसके मुताबिक कोई ऐसा सोल्यूशन निकालता है जिसको हम विन विन कहते हैं कि भी मसला भी हो जाए हल, कोई लड़ाई झगड़ा भी ना हो, फसाद भी ना हो, किसको कहाँ प्लेस करना है, किससे क्या काम लेना है, वो लोगों के पोटेंशियल्स को अंडरस्टैंड करता है। तो कवाम ये है ना कि उसको समझ बूझो। हमारे मर्दों ने कवाम का रोल तो अपने ऊपर रख लिया कि हाँ भी ठीक है हम कवाम है और हमारी बात मानी जाए, लेकिन उसमें बहुत सा कंट्रोल वो ले आते हैं। वो समझते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, ख़वातीन का ये है कि उनको सौले बनने के लिए कहा गया है कि उनके अंदर थोड़ी सी सबमिशन हो, वो मर्द की बात को समझें, उसकी बात को अंडरस्टैंड करके अपने सिस्टम में लाएं। उनके इमोशनल एलिमेंट्स नहीं खत्म होते, वो इमोशंस के हाथों बेचारी मारी जाती हैं। बल्कि मैंने यहाँ तक देखा है कि जब भी कोई कपल मुझसे बात करता है ना, तो मर्द जो होता है ना बहुत लॉजिकल होता है, वो इतनी लॉजिकली बात करता है कि अक्सर लगता है कि मर्द दुरुस्त बात कर रहा है। हालांकि ख़वातीन जो होती है ना, वो क्योंकि इमोशन से मारी जाती है ना, उनको अपनी बात को उस तरह फ्रेज नहीं करना आता। और फिर ये कि मर्द ये नहीं समझता कि वो टेढ़ी पसली है, उसको सीधा करने के लिए पता नहीं कितना तोड़ता रहता है। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें दोनों को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी हो, समझ भी हो, और हमने उस रिलेशनशिप को कैसे लेके चलना है। टॉक्सिक की जो हमने बात की ना, अब हम इससे थोड़ा अगले स्टेज पे चले जाते हैं। अब टॉक्सिक ये होगा कि जितना तो अल्लाह ने इजाज़त दी है ना, वो तो मर्द का है राइट कि वो इस पे रोकेगा, ये करेगा, या बीवी का है कि वो ये बात करेगी, ये नहीं करेगी, उससे बियॉन्ड कोई चीज़ चली जाएगी और उसमें जैसे एक्सेसिवली कंट्रोलिंग बिहेवियर्स आ जाएंगे, या ये कि इतना ज़्यादा एक दूसरे पे तनकीद होनी शुरू हो जाएगी, अब्यूज़ शुरू हो जाएगा, चाहे इमोशनल अब्यूज़ हो चाहे फिजिकल अब्यूज़ हो, ये शुरू हो जाएगा। ये टॉक्सिसिटी में अब चला जाएगा।
और इसी तरह से आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल कोई जिसे कहते हैं ना कोई रहमत शफकत, वो जो सूरह रूम की आयत में है, ना सुकून बन रहे हैं ना कुछ और काम कर रहे हैं, टॉक्सिक एलिमेंट सारे आते जा रहे हैं ना, आपका रिलेशनशिप ब्रीच से ब्रीच होता जा रहा है। और इसमें भी ये है कि ये नहीं है कि कोई टॉक्सिक लग रहा है तो अब आप उसको फौरन कीजिए खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज, अब हमने रहना ही नहीं साथ, ये टॉक्सिक है, ये नार्सिसिस्ट है। पहला स्टेप ये होता है कि आप फिर कोई प्रोफेशनल हेल्प ले लें। प्रोफेशनल हेल्प लेकर आप दोनों, क्योंकि आप आपस में नहीं कर पा रहे ना और घर वाले भी नहीं हेल्प कर पा रहे, तो आप प्रोफेशनल हेल्प लेकर आप अपने आप को ग्रूम करें, बिल्ड करें और उन चीज़ों को ठीक करें। लेकिन कई दफ़ा कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनको मैं देखती हूँ और उन्होंने बहुत वर्क किया होता है अपने ऊपर, बट दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, वो नहीं कर पा रहे होते। तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि बजाय इसके कि आप सारी ज़िंदगी रोते धोते रहें, तो अल्लाह ने जो रास्ता रखा है उसको इख्तियार कर लें। ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेप ये नहीं है। बहुत से जो आते हैं अफराद वो यही सोचते हुए आते हैं कि बस हमसे नहीं गुजारा हो रहा और बस हमने नहीं रहना, तो उनको कहती हूँ नहीं, पहला स्टेप ये नहीं होना चाहिए। कम से कम इस रिलेशनशिप को 1-2 साल विद कोचिंग दें और आप देखिए बहुत सी चीज़ों की बेहतरी आ जाए।